हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली होता क्या है, इसका यूज बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको। ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग का टॉपिक है। होता क्या है, जब आपको कोई फॉर्मूला दिया रहेगा, सी मान लो C5H12 दिया रहेगा, C5H10 या C5H6 वो समथिंग दिया रहेगा, तो आप उसमें पता लगा सकते हैं उसमें रिंग है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अभी बताऊंगा कैसे होता है। जैसे सपोज अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, क्लियर है। अगर नंबरिंग करें इसे 1 2 3, क्लियर है। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, अगर हम इसमें 1 2 डिहाइड्रोजनेशन कर दे, 1 2 डिहाइड्रोजनेशन, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है 1 3 डिहाइड्रोजनेशन। 1 2 हाइड्रोजनेशन का मतलब ऐड विथ हाइड्रोजन का ऐड, डी का मतलब क्या होता है बाहर निकलना। तो अगर 1 2 पोजीशन, एक दो से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो वैलेंसी खाली होगी कि नहीं होगी। अगर वैलेंसी खाली होगी तो क्या होगा, यहां से बेटा देखो, अगर एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, तो क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। अगर बेटा 1 3 से निकलेगा, 1 3 यहां से H निकला, यहां से H निकला, तो ये ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये ज्वाइन होंगे तो एक रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। समझ में आया। तो अगर du का मतलब 1 है, du इक्वल टू 1 है, अगर du किसी कंपाउंड का 1 है, किसी कंपाउंड का अगर आपके पास du 1 आ रहा है, तो यानी कि उसमें क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ या तो उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है, या तो क्या है एक रिंग है। du1 का मतलब क्या हुआ, 1 डबल बॉन्ड, या तो एक डबल बॉन्ड है, या तो और क्या है एक रिंग है, या तो एक डबल बॉन्ड है या तो एक रिंग है। अगर किसी कंपाउंड का आपने du निकाला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। du का मतलब अगर du निकालना आ गया तो आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करना सीख जाओगे। आप पहले से आइडिया लगा लोगे कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। अगर किसी कंपाउंड का du2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, उसमें एक डबल बॉन्ड हो या किसी कंपाउंड में अगर du2 है तो हो सकता है उसमें 2 डबल बॉन्ड हो, बोलो। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, या हो सकता है उसमें 2 रिंग हो, बोलो बेटा, या हो सकता है उसमें एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो प्लस एक रिंग हो, बोलो। या हो सकता है एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, क्लियर है। तो एक CU2 से कितनी पॉसिबिलिटी निकल आई, 4 पॉसिबिलिटी निकल आई, यानी कि आप 4 स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। 4 स्ट्रक्चर, जब आपसे पूछा जाता है कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो बेसिकली इसमें हम किसका यूज करते हैं, du का यूज करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, क्लियर है। अब देखो मतलब क्या हुआ, du1 का यानी कि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो du कितना आएगा, 1 आएगा। एक du का मतलब क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, या एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो क्वेश्चन लिखना है इसमें, क्वेश्चन लिखना, डिटरमाइन द du ऑफ ईच एग्जांपल। सबका du निकालो, फर्स्ट क्वेश्चन।
अभी डी यू के हेल्प से अपन एक भी देखेंगे किसी कंपाउंड का जनरल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी फटाफट आ जाएगा। क्लियर है? अभी वो भी निकाल के दिखाएंगे। इधर देखो, एक डी यू का मतलब क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक रिंग। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक रिंग दिख रही है कि नहीं, बोलो। तो इसका डी यू कितना आएगा, 2 आएगा। एक डी यू का मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। क्लियर है? तो एक डबल बॉन्ड भी एक रिंग भी है, तो कितना हुआ, डी यू कितना आया, 2 आया। अगर इसकी डी यू की बात करें तो एक ही रिंग है, तो इसका डी यू कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? इसकी बात करें बेटा तो इसका डी यू कितना आएगा, इसका डी यू आएगा कितना, 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक डी यू, 2 डबल बॉन्ड का मतलब 2 डी यू। एक कितना हुआ, एक रिंग है, तो इसका डी यू कितना आया, 3 आया। बोलो, ये क्या हुआ, एक बेंजीन है, बेंजीन का डी यू कितना होगा, एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड की वजह से एक डी यू, तो 3 डबल बॉन्ड की वजह से कितने डी यू, 3 डी यू। एक रिंग की वजह से 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ। इसका डी यू बताओ, कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है और 2 रिंग है, तो कितना डी यू आया, 7 आया। क्लियर है? इसका डी यू बताओ, इसका जो डी यू आएगा, 3 डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, तो कितना डी यू आएगा, 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे डी यू, तो अगर आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिखा है तो आप डी यू बता पा रहे हो। क्लियर? अगर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर ना दे, जैसे एक फॉर्मूला दे दिया C5H10O का डी यू बताओ, तो आप क्या करोगे अब? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का, वो देखना। वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ना पता हो आपको, अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो आप डीयू कैसे पता लगाओगे? जो डीयू का फॉर्मूला होता है क्या, C+1 - H + X - N डिवाइडेड बाई 2। समझना? वेयर सी क्या है भाई, सी है किसी कंपाउंड, जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 5, तो सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन। एच क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी, एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन। क्लियर है? एन क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो पता है, 2 तो बचपन से पता है, 2 2 होगा, 1 1 होगा। जैसे अगर मान लो फॉर्मूला हमने दिया C3H8, इसका डी यू बताओ। इसका डी यू अगर आप निकालोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, तो डी यू जो होगा, कितने कार्बन है, 3 + 1 माइनस कितने हाइड्रोजन है, 8। हाइड्रोजन एक भी है क्या, नहीं, 0। नाइट्रोजन 0 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 1 4, 4 - 4, यानी कि इसका डी यू कितना आया, 0 आया। डी यू 0 आने का मतलब हुआ, डी यू 0 आने का मतलब हुआ, ना तो उसमें कोई डबल बॉन्ड है, ना तो उसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। मजे की चीज, हम सिर्फ फॉर्मूला देख के बता पा रहे हैं कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है कि नहीं। क्लियर है? बता पा रहे नहीं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी देखते हो, C3H8 का क्या होता है, CH3 CH2 CH3। कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। या कोई रिंग है क्या, नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो आप जब स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन होगा, वहां पर डीयू बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्लियर है? और डीयू के हेल्प से आप जनरल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हो, वो भी देखो, वो भी मैं बताता हूँ कैसे होगा। अभी देखना है यहाँ पे लिखना
GF गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फार्मूला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जनरल फार्मूला। यहां पे अगर अपन बात करें एल्केन की, अच्छा स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक DU का मतलब क्या हुआ, दो हाइड्रोजन का बाहर निकलना। एक DU का मतलब क्या हुआ है, दो हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अभी देखो बेटा, अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसको पता होना चाहिए, CnH2n+2, CnH2n+2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर n की वैल्यू रखते जाओ उसके फैमिली में जितने भी हुए सबको पाते जाओ, जैसे अगर 1 रखा तो CH4 पहली फैमिली आ जाएगी, फिर दूसरे n बराबर 2 रखा तो क्या होगा, C2H6 एथेन आ जाएगा। अब देखो एल्कीन की अगर हम बात करें, अब समझना यहाँ से कैसे हम DU की मदद से जनरल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का डायरेक्ट लिखेंगे। एल्कीन में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, इन का मतलब होता है क्या, एक डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या, एक DU। एक DU का मतलब क्या, दो हाइड्रोजन कम। बोलो, स्टार्टिंग में बताया था क्या, एक DU का मतलब क्या, दो हाइड्रोजन कम। तो दो हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दो, CnH2n+2 था तो क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड बात करते हैं, अगर अपन बात करें एल्काइन की, एल्काइन की, एल्काइन का मतलब क्या, एक ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या, दो DU। दो DU यानी कि दो DU का मतलब क्या, चार। एक DU का मतलब दो हाइड्रोजन कम, तो दो DU का मतलब क्या, चार हाइड्रोजन कम। यहां से चार हाइड्रोजन कम करोगे CnH2n+2 से, दो तो पहले गायब होगा, ये फिर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या, CnH2n-2। बोलो। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कोहल की, एल्कोहल की। एल्कोहल में कोई डबल बॉन्ड होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या होगा, अगर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं तो कोई भी DU नहीं, DU 0, तो क्या लिखोगे, CnH2n+2। बस साथ में क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना, क्योंकि अल्कोहल में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। बोलो। सिमिलरली अगर हम बात करें ईथर की, ईथर में भी क्या कोई डबल बॉन्ड होता है क्या, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था तो DU कितना, 0। DU 0 तो कितना हो जाएगा, सीधे लिख दो CnH2n+2, CnH2n+2। बस साथ में क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। CHO का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O H। तो DU कितना है, यहाँ पे एक है। अगर एक DU है, एक DU का मतलब क्या, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कम। यहाँ से दो हाइड्रोजन कम कर दो बेटा, तो क्या होगा, CnH2n O। तो देख रहे हो आप, DU की वजह से डायरेक्ट आप क्या लिख पा रहे हो, डायरेक्ट आप किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला लिख पा रहे हो। कीटोन का क्या होता है, कीटोन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है, CO होता है। यहाँ पर भी DU कितना है, 1 है। DU 1 है तो दो हाइड्रोजन कम कर दो, यहाँ से दो हाइड्रोजन कम करोगे तो कितना होगा, CnH2n O। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। ऊपर से रफ कर रहा हूं मैं, या मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर देखना, बीच में पार्टीशन है ये। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। तो कितना डबल बॉन्ड है भाई, एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड का मतलब एक DU, एक DU का मतलब क्या, दो हाइड्रोजन कम कर लो। बस एल्केन को आप जानते रहो, बस वहां से DU कम करते जाओ आप। एक DU आ रहा है वहां पे, एक DU आ रहा है तो दो हाइड्रोजन कम करो, दो हाइड्रोजन कम करोगे तो क्या आएगा, CnH2n, और क्या, दो ऑक्सीजन है तो दो O2 लगा दो। सिमिलरली स्टर की बात आती है, स्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CO के पास OR,
यहाँ पर भी कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो कितना डी यू, एक डी यू। एक डी यू का मतलब क्या, दो हाइड्रोजन कम कर दो तो CnH2nO2। इसी तरह आप किसी भी कंपाउंड का जो है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप उसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डी यू। बस इतना पता होना चाहिए, एक डी यू का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। एक डबल बॉन्ड या एक रिंग और एक डी यू कंपनी बनता है जब दो हाइड्रोजन निकलता है। बस एल्केन का पता होना चाहिए CnH2n+2, उसी से आप निकालते जाओ। जैसे हमने सीखा एल्केन के बाद एल्कीन आता है, एल्कीन में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड का मतलब भाई क्या, एक डी यू का मतलब क्या, दो हाइड्रोजन कम कर, दो हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, यहाँ से CnH2n बन गया। एल्काइन की बात करते हैं, एल्काइन में क्या होता है, दो डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या, दो डी यू का मतलब क्या, चार हाइड्रोजन कम कर दिया, यहाँ से CnH2n-2 फॉर्मूला बन गया। इथर के अगर अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल में जानते हैं कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, बस साथ में क्या आ जाता है, एक ऑक्सीजन आ जाता है, सीधे CnH2n+2 लिखा है, ऑक्सीजन उसके साथ जोड़ कर दिया। इथर में भी वही देखा हमने, इथर में भी कुछ नहीं आता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक डी यू होता है, एक डी यू का मतलब दो हाइड्रोजन कम कर दिया, साथ में ऑक्सीजन लगा दिया CnH2n। तो अब ये बेसिक मतलब क्या है, ये तो बस जो नाम है, जिनके नाम चलते हैं ऑर्गेनिक में, उनके ये कंपाउंड। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक फर्जी का कोई भी कंपाउंड बनाओ, उसका आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डी यू। डी यू का बहुत ही एडवांटेज ये, जब पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला दे देगा, तो आप उससे पता लगाओगे उसका डी यू कितना है। उसका डी यू है तो उसके स्ट्रक्चर की एक इमेज आपके दिमाग में बनेगी। इमेज क्या होगी, कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है, रिंग वाला बनेगा। तो सब किससे पता चलता है, अपने डी यू से। ओके, क्लियर आया, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।